हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ये एक बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है, ठीक है। तो आप एकदम आराम से इसको सीख जाएंगे, है ना। वीडियो पर बने रहें। चलो चालू करते हैं हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन। ध्यान देना, सबसे पहली बात, एल्डोल कंडेंसेशन शो कौन कौन करेगा, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन्स शो कर सकते हैं, पर कौन से एल्डिहाइड और कौन से कीटोन्स, ध्यान से देखना। कार्बोनाइल कंपाउंड्स which does have at least one alpha hydrogen can show aldol condensation in a dilute basic media, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होगा वो एल्डोल दिखा सकता है, वो कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अब अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। कार्बन जो है ना, जो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है, उसके आजू बाजू वाले कार्बन को हम लोग अल्फा बोलेंगे। मतलब जस्ट इन केस मान लो तुम्हारे पास ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इधर का एक कार्बन, इधर का एक कार्बन, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन क्या हो गए, अल्फा। अल्फा कार्बन कहने का मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्या बोला मैंने, डबली बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। अब अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए, तो sp3 है ना। sp3 का मतलब चारों बॉन्ड सिंगल बनाया हो, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। अच्छा, अब उसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये वाला कार्बोनाइल कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन कंटेन किया है। जैसे चेक करो क्या ये एल्डोल शो करेगा, तो ध्यान देते हैं, देखते हैं भाई शो करेगा कि नहीं। देखो यार, ये तो डबल बॉन्डेड सिस्टम हो गया, इसके आजू बाजू में कोई कार्बन दिख रहा है, दिख रहा है ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन चारों बॉन्ड सिंगल बनाए हैं, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक इधर, तो sp3 है ना। क्या इसके पास हाइड्रोजन है, ये देखो 3 3 हाइड्रोजन है ना, 3 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये शो करेगा, राइट, यस, ये शो करेगा। क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन शो कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है। इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी शो करेगा। इसके बारे में बताओ क्या शो करेगा। इधर तो नहीं, इधर तो कार्बन नहीं है। इस तरफ देखो, हाँ इधर कार्बन है तो यहाँ पर कमाल की बात है कि ये sp2 वाला है ना, डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है, मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं कंटेन करता, मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं कर पाएगा। ठीक, इसको देखते हैं, है ना। ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम हुआ। डबल बॉन्डेड सिस्टम के बाजू वाले कार्बन, अच्छा ठीक है, चारों बॉन्ड सिंगल भी बनाया है, तो ये sp3 तो है, नो डाउट sp3 है, चारों बॉन्ड सिंगल बनाया है ना। लेकिन कमाल की बात ये है कि भाई इसके पास एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं ना। देखो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, मतलब ये एल्डोल शो नहीं कर पाएगा। इसको देखते हैं, इधर तो डबल बॉन्ड सिस्टम को मार्क कर दिए, इधर तो पीएच मतलब रिंग लगा हुआ है ना, बेंजीन रिंग। और इधर क्या है आपके पास, कार्बन। पर इस कार्बन के पास देखो एक हाइड्रोजन तो है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये शो कर लेगा एल्डोल, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ एल्डोल करना कैसे। तो पहले मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद मैकेनिज्म भी देख लेंगे, ठीक है। तो मतलब समझ गया ना कि कौन जो है क्या कहते हैं एल्डोल शो कर पाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये एल्डोल शो कर देगा, बताओ। एल्डोल शो कर देगा, ऑब्वियसली कर लेगा, देखो अल्फा हाइड्रोजन ना ये वाला, ठीक। चलो आगे। अब ट्रिक, ट्रिक फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहली बात, एल्डोल कंडेंसेशन कराने के लिए आपको उस रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर सेल्फ एल्डोल हो रहा हो तो, जस्ट इन केस मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपको इसका एल्डोल कराना है, CH3 C डबल बॉन्ड O H, मान लो, तो ये तो हो जाएगा। पहली बात तो ये एल्डोल हो जाएगा इसका। तो यार सबसे पहली बात, आपको रिएक्शन किसके साथ करानी है, बेस के साथ, है ना। हल्का सा OH माइनस, और फर्स्ट स्टेप ये, और सेकंड स्टेप क्या करेंगे अपन, थोड़ा हीट करते हैं तो वाटर निकल जाता है ना। रिएजेंट आपको NaOH वगैरह दिखेगा, KOH वगैरह, है ना। देखो करना क्या, तो ट्रिक बता रहा हूँ मैं। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लो, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लो, और लिखने का तरीका देखो। देखो एक तो को मैं लिटा के लिख रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, देखो एक तो लिटा के रखा, और एक ठोक के अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बन को फैला दो, मतलब कार्बन को ऐसे रखो और हाइड्रोजन को फैला दो। तो इस कार्बन को देखना CH, और ये 2H को मैंने फैला दिया, देखो CH3 यही, और ये जो CH3 है ये क्या लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और H, देखो वही मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल लगे हैं उसी के। अब समझ में आया ना, एक को ऐसे रखना है ऐसे, और दूसरे वाले कार्बन में जो अल्फा कार्बन है आपका, उस कार्बन को कुछ इस तरह से लिखना है कि उसके जो हाइड्रोजन है वो फैले हुए से रहे। अब यहाँ से क्या करो, आप वाटर निकालो, यहाँ से वाटर पकड़ के निकाल दो, क्या कर दो, H2O निकालो, और डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो। तो क्या बनेगा, ध्यान देना, CH3 C, नीचे क्या है H, इधर डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड O और H, तो निकल गया, क्या बचा CH, बचा CH, फिर ये C डबल बॉन्ड O और H, बस ये है, यही प्रोडक्ट है आपका, आ गया सीधे। ये तो ये ट्रिक है, इससे डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो
आपके पास जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो दो मॉलिक्यूल लगेंगे, तो मैं ये ले लेता हूँ जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये है। इसको कैसे करेंगे, इसको भी फैला के लिखते हैं। पहले इसको एक को लेटा के लिखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ये हुआ। अब ध्यान देना, ये हुआ CH3, और दूसरे वाले के अल्फा हाइड्रोजन को मतलब H ये CH, और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड, और इधर क्या होगा CH3। देखो वही चीज है। अब यहाँ से आपको खींच के क्या निकाल देना है, वाटर निकाल दो भाई। क्या बन रहा है देखना ध्यान से, CH3 C CH3 ये हुआ डबल बॉन्ड CH, और फिर C डबल बॉन्ड हुआ CH3। तो ये आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, ये हुई बात। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म भी देख लो, है ना। तो मैकेनिज्म में क्या होता है ध्यान देना, मैकेनिज्म एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं इसका CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 का इंटरेस्टिंग केस, ठीक है। अब सबसे पहले आता है आपके पास बेस, मीडियम क्या है बेसिक, तो OH माइनस क्या करता है, डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट बेस। तो OH माइनस क्या करता है, यहाँ से H निकालता है, अल्फा कार्बन के H को निकालता है। तो कैसा दिखेगा ये CH3। अच्छा रिवर्सिबल है ना रिएक्शन, बीच में मतलब रिवर्सिबल वाला ही साइन रहता है सब जगह पर, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH, दो तीन H थे, एक तो निकाल दिया तो CH2 बचा होगा। अब वो बेस है तो H प्लस निकाला होगा ना, बेस है तो H प्लस, तो अगर H प्लस निकलेगा तो CH2 माइनस बचेगा, ठीक। अच्छा ये क्या हुआ सर भी, भाई ये जो है ना ये रेजोनेंस है, देखो यहाँ दिख रहा है रेजोनेंस कर रहा है। अब ये जो बनता है ना इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनोलेट। CH3 C O माइनस, और यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है इनोलेट, है ना। ये बेसिकली एक इनोलेट की रिएक्शन है, इसको इनोलेट बोलते हैं, ठीक है। तो वो तो खैर जरूरत नहीं था, मैं बस बता रहा हूँ इनोलेट वाली रिएक्शन है। अब ये देखना, ये क्या आइटम है, ये ऐसा दिख रहा है आपको CH3 C है ना डबल बॉन्ड O, और ये है CH2 माइनस, ठीक। अब क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल लगेंगे आपको, है ना, इसके दो मॉलिक्यूल, तो ये जो है ना ये खुद के ऊपर अटैक कर देगा, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर ये बना ही, उसके बाद ये खुद पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सिंपल, CH3 C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या जाएगा CH3, वैसी का वैसी है, ये यही वाला मॉलिक्यूल है। अब ये वाला जो है ना ये इस पे अटैक करेगा, ऐसे देखो अटैक करेगा, बॉन्ड घुमाओगे आप, जब ऐसा होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 C बॉन्ड तो घूम गया O माइनस। अच्छा इस CH3 को मैं नीचे लिख रहा हूँ, है ना, इस CH3 को नीचे लिख रहा हूँ ये वाले, और ये जो अटैक किया उसको बाजू में, मतलब ये पूरा ग्रुप अटैक किया मतलब जुड़ गया होगा ना, तो ये जुड़ गया होगा, तो कैसे जुड़ेगा CH2 है ना, और क्या है बाजू में C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। ध्यान से देखना अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि मीडियम डाइल्यूटेड है तो प्रोटोनेशन हो जाएगा, है ना, वो H ले लेगा, तो कैसा दिखेगा ये CH3 C, यहाँ पर क्या आ गया OH, इधर क्या है CH3 है ही, और बाजू में CH2 C डबल बॉन्ड और CH3 ये। अब इसको बोलते हैं हम लोग एल्डोल। अभी कंडेंसेशन हुआ नहीं, कंडेंसेशन का मतलब वाटर रिमूवल, तो आप इसको क्या करो हीट करो भाई, हीट करोगे तो वाटर निकलेगा। अब वाटर कहाँ से निकलेगा ध्यान देना, इस पोजीशन को ध्यान देना, मैं कलर बता रहा हूँ, कलर चेंज करके। ये आपका अल्फा कार्बन था, अल्फा अल्फा वाला कार्बन ये था, और ये वाला बाजू वालों को बीटा बोलेंगे। अल्फा कार्बन मतलब जिधर OH लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से H निकालना है, हीट कर रहे हैं ना, यहाँ से H और यहाँ से क्या निकालना है OH, यहाँ से एक H निकाल देना और यहाँ से एक OH, क्या बोल रहा हूँ मैं, अल्फा वाले से एक H और यहाँ से एक OH, मतलब H और OH वाटर निकल गया ना, यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH, वाटर निकाल देना और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देना बीच में, तो क्या बनेगा ध्यान से देखना, समझ जाओगे आराम से। CH3 है ना, ये ऐसा था, नीचे C, इधर क्या है CH3, ठीक है, उधर से OH निकल गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, और एक H आप निकाल दिए थे तो एक ही H बचा, और बाकी कैसा है C डबल बॉन्ड हुआ CH3। देख तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट था, ये जो कि हम लोग ट्रिक से पहले ही बना चुके हैं। देखो ये बनाए थे ना, इसका किए थे अभी ट्रिक से, देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो इसका किए थे एल्डोल, तो यार ये बना था, और ये हम लोग मैकेनिज्म से भी बनाया अभी, ये यही तो बना, दो तो CH3 है, CH3 डबल बॉन्ड CH3, देखो दो तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, तो इस तरह की रिएक्शन आपको दिखेगी। तो ये हुआ एल्डोल। अभी इसमें ना एक सेगमेंट और पढ़ाते हैं क्रॉस एल्डोल, कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है, तो क्रॉस एल्डोल भी देख लो आप,
है ना। तो क्रॉस एल्डोल क्या होता है देखना, बहुत सिंपल है। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ध्यान देना। एक मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूं, ये एसीटोन, और दूसरा मॉलिक्यूल मान लो मैं ले रहा हूं एल्डिहाइड। अब ध्यान देना, मेरी बातों को समझना, मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा इस बार पूरा, है ना, वीडियो लंबी हो जाएगी काम का। अगर OH माइनस है, एकदम फीलिंग लेना ना, अगर OH माइनस देखो डाइल्यूट बेसिक मीडियम रहता है, OH माइनस क्या करता है, अल्फा H निकालता है ना, H प्लस निकाल लेता है वो। तो ये OH माइनस यहाँ पर अगर अटैक किया यहाँ पर, तो इधर से इनोलेट बनेगा, है ना, इसका इनोलेट बनेगा इसी का। तो इसके पास दो ऑप्शन होंगे, इसका CH2 माइनस बनेगा इसका, तो ये जो CH2 माइनस है ये खुद पे अटैक कर सकता है जो कि कर रहा था, और ये इस पे भी अटैक कर सकता है। मतलब अगर इसका इनोलेट बना तो दो प्रोडक्ट आएंगे, मतलब ये खुद पे भी अटैक करेगा एक बार और इस पे भी अटैक करेगा। अच्छा, मान लो OH माइनस इसके H प्लस को निकाला, अगर इसके H प्लस को निकालेगा तो इसके पास भी दो ऑप्शन है, या तो खुद के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर ले या तो उसमें भी अटैक कर ले, मतलब इसके तरफ से भी दो प्रोडक्ट आएंगे। तो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर क्रॉस कराना है तो एक इसको ले लो एक उसको ले लो, मतलब एक बार इसका अटैक इस पे कराओ, एक बार इसका अटैक इस पे कराओ, तो क्रॉस वाले होंगे। और ये खुद पे अटैक करेंगे वो तो सेल्फ है ही, है ना। तो मैं क्रॉस वाला दिखा दे रहा हूँ एक बार, इसको इस पे अटैक करा रहे हैं, कैसे कराएंगे, CH2 माइनस बना के इस पे अटैक कराओ। एक तो वो तरीका है मैकेनिज्म वाला, पर हमको शॉर्टकट आता है, ट्रिक आती है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। एक को लेटा दो, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 लेटा दिए, और उस वाले को अल्फा हाइड्रोजन फैला दो, ये लो H CH C डबल बॉन्ड और H। क्या करना है आपको, यहां से वाटर खींच के निकाल दो। जब यहां से आप वाटर निकालोगे तो कैसा दिखेगा, ध्यान देना, CH3 C CH3 ये हुआ डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड और H, ये हुआ, ठीक। अच्छा, एक तो ये पॉसिबिलिटी हुई, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसको इधर रखें और इसके अल्फा H को फैलाते हैं, मतलब इसको आगे लिखो भाई, है ना, CH3 C डबल बॉन्ड और H, और इसके अल्फा हाइड्रोजन को फैला देता हूँ H CH CH3 तो लिखा है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड और CH3। अब ये वाला इधर लिखा हुआ है देखो, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH3। फिर यहाँ से वाटर निकाल दो, यहाँ से वाटर निकालो माइनस H2, तो यहाँ से जब आप वाटर निकालोगे देखना CH3 क्या बनने वाला है, CH3 C इधर H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, C डबल बॉन्ड और CH3। तो ये क्रॉस वाले प्रोडक्ट थे। अच्छा, ये सेल्फ भी कर सकता था, सेल्फ कैसे करता, अरे सेल्फ तो बहुत आसान है, खुद पे अटैक करा दो, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन को फैला दो, इसका H CH C डबल बॉन्ड और CH3, तो यहाँ से वाटर निकाल देना, एक प्रोडक्ट ये आ जाएगा। अच्छा, ये भी तो खुद पे अटैक कर सकता है, यस सर कर सकता है, तो इसको लिख दो भाई CH3 C डबल बॉन्ड O H, और इसके भी H को फैला दो H CH C डबल बॉन्ड और H, यहाँ से फिर वाटर निकाल दो, जो बन जाएगा उसको जोड़ के लिख दो। तो ये था एल्डोल, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप क्वेश्चन भी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं।